हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी का मैथ का 7.3 एक्सरसाइज जो है उसका ये क्रिटेरिया दो क्रिटेरिया है 7.3 में जो यूज होगा। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं SAS वो क्रिटेरिया पढ़ चुके हैं। इसमें और दो क्रिटेरिया यूज होगा 7.3 में, उसी क्रिटेरिया के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्रिटेरिया क्या है इसका जो यूज होगा आपका 7.3 में, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल्स। SSS मतलब क्या होगा कि साइड। इसमें क्या बताया जाता है कि इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रिंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रिंगल देन द 2 ट्रिंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका कहना है कि अगर एक ट्रिंगल है और इस ट्रिंगल का तीनों साइड जो है, जैसे ये साइड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका ये इक्वल होगा, यानी AB के बराबर होगा DE, BC के बराबर अगर EF होता है और AC के बराबर अगर DF होता है, तो ये दोनों का दोनों ट्रिंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है पूरी तरह से बराबर, यानी अगर ये 3 साइड केवल बराबर कर लेते हैं तो हम लोग का तीनों एंगल भी बराबर हो जाता है और पूरी की पूरी तरह से ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा लिख रहे कैसे, अगर आपको प्रूफ करना पड़ जाए इस रूल से तो कैसे लिखेंगे। तो जिस ट्रिंगल को आप लेंगे उस ट्रिंगल का पहले नाम लिखेंगे, ABC ट्रिंगल ABC एंड ट्रिंगल DEF ले लेंगे, क्योंकि हम दोनों में प्रूफ कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे गिवन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AB किसके बराबर है, DE। अगर आपके सवाल में दिया हो तो आप उसको गिवन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद BC किसके बराबर है, EF के बराबर, ये भी गिवन है। उसके बाद ले लेते हैं AC DF के बराबर है, ये भी गिवन है। तो ये तीनों का तीनों साइड क्या है, इक्वल हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसको बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। तो क्या होगा, किस रूल को फॉलो करेंगे, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो यहाँ लिखेंगे बाय SSS रूल, शॉर्ट में बाय SSS रूल। तो यहाँ हो जाएगा ट्रिंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये है कॉन्ग्रुएंस का, और ट्रिंगल DEF, ठीक है। तो आंसर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इसका क्या है, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है। अगर कह रहा है इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रिंगल, यानी कि अगर तीन साइड अगर एक ट्रिंगल का आर इक्वल बराबर है टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रिंगल, यानी कि दूसरे ट्रिंगल के तीनों साइड के इक्वल हो, तब कह रहा है कि देन द 2 ट्रिंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तब जाकर के दोनों ट्रिंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसको लिखने का तरीका हम यहाँ बताएं कि ट्रिंगल जो ABC और DEF है, इन दोनों में अगर हम लेते हैं तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो DE है वो इक्वल है, गिवन है, BC EF के बराबर है और AC DF के बराबर है। अगर 3 साइड इक्वल होता है तो पूरी तरह से दोनों ट्रिंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला क्राइटेरिया देखिए, अगला क्राइटेरिया क्या है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स। RHS में क्या है, RHS का फुल फॉर्म होगा राइट हाइपोटेनस साइड। इसमें 2 ट्रिंगल हम लोग लेंगे और दोनों ट्रिंगल, ये रूल जो लागू होता है 2 ट्रिंगल के लिए होता है, और दोनों ट्रिंगल कैसा है, राइट ट्रिंगल्स होना चाहिए, दोनों राइट ट्रिंगल्स होना चाहिए और उसी पे ये रूल लागू होगा। तो 2 राइट ट्रिंगल्स में क्या होता है, ये रूल्स के अनुसार समझिए। लिखा है इफ इन 2 राइट ट्रिंगल्स, कह रहा है कि अगर 2 राइट ट्रिंगल्स में द हाइपोटेनस एंड वन साइड, अगर राइट ट्रिंगल्स में कह रहा है कि हाइपोटेनस, उस राइट ट्रिंगल का हाइपोटेनस और एक साइड ऑफ वन ट्रिंगल, माने एक ट्रिंगल का हाइपोटेनस और एक साइड आर इक्वल बराबर है किसका, टू द हाइपोटेनस एंड द वन साइड ऑफ द अदर ट्रिंगल, माने दूसरे ट्रिंगल के हाइपोटेनस और एक साइड के बराबर है, तो दोनों ट्रिंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। अब फिगर से समझिए, फिगर में क्या देखिए, 2 राइट ट्रिंगल्स है और इन दोनों राइट ट्रिंगल्स में अगर हम लोग लिख लेते हैं, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इस तरह का। तो इसमें कह रहा है हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, ये साइड मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये होना चाहिए, अगर ये बराबर है तो ये होना चाहिए। तो कैसे बराबर होता है इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे, दोनों राइट ट्रिंगल्स का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सबसे पहले हम लोगों को दिखाना है कि दोनों राइट ट्रिंगल्स है कि नहीं। तो B और E दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी गिवन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
इसका हाइपोटेनस हम लोग ले लेंगे क्या, AC, और उसका हाइपोटेनस है DE DF। अगर आपके क्वेश्चन में तो गिवन लिखेंगे, अगर कहीं पे कॉमन मतलब यही ट्रिंगल इस साइड बना हो, कॉमन हो जाए तो कॉमन लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे BC और EF, ये भी गिवन है। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, राइट ट्रिंगल्स है तो 90 डिग्री का एक एंगल है दोनों में, और दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है और दोनों का एक साइड इक्वल है। तो बस यहाँ पे आपको लिखना है बाय RHS रूल। इस रूल से क्या होगा कि ट्रिंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा DEF के। इसी को हम लोग बोलेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, यानी सिंपल है कि दो राइट ट्रिंगल्स में अगर हाइपोटेनस दोनों का एक हाइपोटेनस और दोनों का एक साइड अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों क्या होगा, पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, और दोनों का दोनों जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो इसका हर पार्ट्स इक्वल हो जाएगा। ठीक।